मैं कमिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। बैठिए। क्या है कोड नंबर आपका? थैंक यू सर। सर ध्यान नहीं दिया सर। कोड नंबर कौन सा है? सर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 7। सर क्या बनना चाहती हैं? सर मैं इस सिविल सेवा में जाके एसडीएम की पोस्ट मिली, फर्स्ट प्रेफरेंस सर। एसडीएम की पोस्ट तो विज्ञापित है नहीं, कैसे आप लोग डिप्टी बोलते हैं? कलेक्टर की। डिप्टी कलेक्टर फर्स्ट प्रेफरेंस है। जी दूसरे नंबर पर आपने क्या रखा है? सर डीएसपी। डीएसपी। जी। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट कमिश्नर डीएसपी। ओके। पढ़ाई लिखाई के लेवल पर तो आपने ग्रेजुएशन अपना कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जी। बीएससी। जी ठीक है। 2015 सर उसके बाद मैं सहायक अध्यापक के पद पे बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कब से हैं? 2018 से। तो आप तो अच्छी जगह पर हैं, क्यों वहां से इधर शिफ्ट करना चाहती हैं? प्रशासन की आपाधापी में सुकून से पढ़ा रही बच्चों को, उनके भविष्य को संवार रही हैं। जैसे कि सर शिक्षा विभाग में मैं स्कूल में रहती हूँ तो मेरा दायरा बच्चों तक रहता है। अगर मैं इस पे जाऊंगी तो डाइवर्सिफाइड जॉब है, इस उनके परिवार के लिए भी मैं कर सकती हूँ, गांव के इकोसिस्टम के लिए भी कर सकती हूँ। और बेशक ये जॉब बहुत अच्छी है, पर मैं जैसे एसडीएम में या इसमें जाती हूँ तो मुझे काफ़ी अपने आप को सुधारने का, इम्प्रूव करने का, समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर मान लिया आप बन जाती हैं, शुभकामना हमारी, और ज्वाइन करती ऑफिस, तो पहले दिन कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आप घुमा देगी कि सारा ऑफिस आपके हिसाब से आप जैसा चाहती वैसा काम करने लग जाए? सर किसी भी चीज़ को करने में समय लगता है, एक दिन में तो चीज़ नहीं बदलती है, पर मैं शुरुआत पहले दिन से ही सब अच्छा करूंगी। कुछ फोकस होंगे मेरे महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति, वो रहेगा, पर चीजों में समय लगेगा। पहले दिन जादू की छड़ी से नहीं, बच्चों के प्रति कहाँ, वहाँ बच्चे कहाँ होंगे? सर गांव में जैसे बच्चे होते हैं, मैंने शिक्षा जगत में रही हूँ तो मुझे वहाँ की रियलिटी का पता है। डिप्टी कलेक्टर ऑफिस में आप पहुँचती हैं, आपने ज्वाइन किया, हमने ये पूछा कि कोई जादू की छड़ी जो आपके पास हो तो सारे स्टाफ आपसे डिप्टी कलेक्टर फ्रेंडली हो जाए। जी सर, जो भी होगा मैं अपने से शुरुआत करूंगी, और एक ही दिन में जादू की छड़ी घुमाना सर आसान नहीं है, किसी चीज में तुरंत बदलाव लाना मुश्किल है, पर समय के साथ मैं जरूर अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करूंगी अपने ही विभाग में। चलिए कुछ एक अपनी क्वालिटीज बताइए, डिप्टी कलेक्टर में भी पाई जाती हो। सर जो मेरी क्वालिटी है, मेरे धैर्य की क्वालिटी है, जो मैंने यहाँ अपने विभाग से ही सीखा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी धैर्य चाहिए होता है और मुझे लगता है कि वो यहाँ विभाग में काम आएगा। इसके अलावा मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस की भी क्वालिटी है। सर ये 2 क्वालिटी है जिसमें काम आ सकती है। कोई वीकनेसेस? सॉरी सर? कुछ एक वीकनेसेस आप में कमियां पाई जाती हो तो? सर एक फूड हैबिट को लेके की है मेरी, थोड़ी ओवर ईटिंग हो जाती है कभी कभी, और ओवर एनालिसिस करने की। फूड ही ज्यादा खाती है? कभी कभी हो जाता है सर। ऐसे शरीर से नहीं लगता है? सर ये लगता नहीं है, बट फूडी है थोड़ा, कभी कभी जो अच्छी लगती है चीजें खा लेते हैं। और दूसरा क्या बताया आपने? सर ओवर एनालिसिस, किसी चीज को ज्यादा सोचने लग जाते हैं उस पे। ठीक सर। बच्चों को पढ़ाने में आप राष्ट्र का भविष्य का निर्माण कर रही हैं। डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी के रूप में आप वर्तमान को सुधारेंगी, तो आपको क्या लगता है, वर्तमान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है? सर महत्वपूर्ण दोनों है, पर अगर मुझे वर्तमान को मैंने सही कर दिया तो भविष्य अपने आप मजबूत हो जाएगा, और डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैं बच्चों के लिए भी काम कर सकती हूँ, वहाँ दायरा बढ़ जाएगा। नहीं, अगर प्राथमिक शिक्षा से ही अच्छे चरित्रवान और कमिटेड विद्यार्थी निकलना शुरू हो तो अपने आप अच्छे ऑफिसर बनेंगे। तो मुझे तो लगता है कि भविष्य को सुधारने के लिए, भारत का भविष्य सुधारने के लिए प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ज्यादा बड़ा है डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी के दायित्व से। आपको ऐसा नहीं लगता है? जी सर बिल्कुल, बहुत बड़ा है।
बच्चे देश का नींव होते हैं, भविष्य होते हैं, उनको सुधार के देश के भविष्य को सुधारा जा सकता है। पर शिक्षक के रूप में मेरा जो वो है बच्चों के प्रति ही सीमित है। उसके अगर मैं इसमें जाती हूँ तो मेरा वाजपेयी जी की एक कविता है जी अटल बिहारी वाजपेयी की, कि वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। क्या संदेश देता है ये? कि जो आज है पहले उस पे काम किया जाए और इससे अपने आप ही भविष्य में सुधार आएगा। नहीं, वर्तमान में फंसने के बजाय भविष्य को सुधारना जरूरी है। जी। तो एक तरह से एनवायरमेंटल चेतना की बात कर रहे हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं, कि प्रकृति का संरक्षण करें। खैर, आपने ग्रेजुएशन क्या क्या पढ़ा है? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लास्ट में मेरा था मैथ्स और केमिस्ट्री। तो कुछ भारतीय मैथमेटिशियंस के नाम दो चार के बताइए, प्राचीन और आधुनिक काल के। सर एक तो है रामानुजन सर थे, और ये किस युग के हैं? प्राचीन काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? सर याद, सॉरी सर, मैं गेस कर सकती हूँ। नहीं, जो फैक्चुअल है उसमें गेस क्या करना है? इनका तो डेट ऑफ बर्थ हमको याद है। सर मुझे याद नहीं है। और कौन है? हाँ सर, एक महिला थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनको कहा जाता था कि वो कैलकुलेटर की तरह कार्य करती है। सर उनका नाम नहीं याद है। ये दोनों आधुनिक युग के हैं। जी सर। प्राचीन काल के नहीं कोई याद है? सर अभी याद नहीं आ पा रहा। बौधायन प्रमेय, ये सुना है कि नहीं आपने? सॉरी सर। वैदिक गणित में बौधायन प्रमेय, और उसी से नकल किया है पाइथागोरस ने। इस तरह की बात तमाम प्रचार करते हैं लोग। हमने सोचा शायद आप कंफर्म करें इसको कि ये सही कह रहे हैं कि गलत। सर उसके बारे में प्रमेय जो आप बोल रहे हैं सर, आर्यभट्ट का नाम सुना है? जी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर इन्होंने जीरो की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। इसकी प्रमाणिकता के बारे में शायद अभी सिद्ध नहीं है, बट इन्होंने जीरो की खोज की थी, शून्य। मैथमेटिक्स की प्राचीन भारतीय गणित की एक पुस्तक है लीलावती। जी सर। इसकी रचना किसने किया है? सॉरी सर याद नहीं आ रहा, पर हाँ इसका नाम सुना है। नाम ठीक है। तो पहले आप अपने में होने वाली क्वालिटीज के बारे में जिक्र रही थी, जहां पर आपने बोला आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, जिसे हम इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को, मतलब उसके जो भी रैशनैलिटी के साथ उसमें इमोशंस को डाल के समझना चाहिए। ठीक है। आप प्रशासन का हिस्सा बनना चाहती हैं। प्रशासनिक विवेकाधिकार से क्या तात्पर्य है? प्रशासनिक विवेकाधिकार प्रशासन में ऐसे निर्णय लेना जो अपने विवेक से, ऐसे निर्णय लेना जिससे ज्यादा से ज्यादा न्याय सुनिश्चित हो जाए। ठीक है। वैसे तो लेजिस्लेट करना लेजिस्लेचर का काम होता है जी। क्या एग्जीक्यूटिव भी कुछ मामलों में लेजिस्लेट कर सकता है? हाँ, मैं कैसे करना चाहूंगी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर सकते हैं। तो ये किस हद तक और किन सिचुएशंस में अलाउड होता है? मुझे अभी याद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है? 11। एंड व्हाट इज द लेटेस्ट मोस्ट? 11वीं थी, जिसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन जिसमें आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। हम कहते हैं सोशल मीडिया ओवर स्टिमुलेशन का कारण है। क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आप बेहतर समझती होंगी इन पहलुओं को। आप बता सकती हैं क्या ये वाक्य सही है या गलत? ओवर स्टिमुलेशन, हाँ एक हद तक है, क्योंकि उसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और बच्चों का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जा रहा है और उन्हें सही गलत की समझ नहीं है कि कैसे किया जाए। अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया है बच्चों के लिए, तो ये चीज देखी जा रही है। क्या सिर्फ बैन लगाना ही एक अच्छा सोल्यूशन होगा इसके लिए? ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, हम रेगुलेट कर सकते हैं इस चीज को, ये ज्यादा अच्छा कदम है। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? सर दैनिक जागरण। न्यूज़पेपर सर दैनिक जागरण और द हिंदू भी। ठीक है। दोनों के संपादक बताइए, दैनिक जागरण के भी, द हिंदू के भी। सर
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, ये हमला किया, क्या मामला है? हाँ सर, अभी आज ही शायद वॉर डिक्लेयर करने की बात की है और किया भी कल है ही डिक्लेयर कर दिया था। जी। तो इसका कारण जो है सर, मैं बहुत अभी इसको ध्यान से पढ़ी नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत पता है कि जो बलूचिस्तान से कुछ रिलेटेड है, वहाँ अफगानिस्तान के जो हैं बॉर्डर पे कुछ कर रहे हैं सर, मुझे बहुत श्योर नहीं सर। बलूचिस्तान वाला मामला तो एक और है जी सर, उसका बता पाइए तो ही बताइए, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का क्या मामला है? वो अपने अलग उसकी मांग कर रहे हैं, अलग होने की वहाँ से पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के काफी वायलेशन होते हैं इस वजह से। बाकी सर बहुत ठीक नहीं पता है सर इसे। डूरन लाइन क्या है? सर ये सीमा रेखा है भारत और अफगान, सॉरी सर नहीं आइडिया है। नहीं, श्योर नहीं है सर थोड़ा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी इजराइल गए थे, जी सर। तो पहले प्रधानमंत्री बने भारत के जो इजराइल की संसद में जिन्होंने स्पीच दिया। क्या है इजराइल की संसद का नाम? नेसेट है सर। और कौन सा सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है वहाँ का? सर मिला है, सॉरी सर याद नहीं आ रहा है, ऐसे नेसेट मेडल करके ही है। वहाँ के स्पीकर ने दिया है। जी सर, दिया है। तो आप कुछ याद कर पाइए स्पीकर शब्द से? तो सर याद नहीं आ रहा, सॉरी। नहीं, ठीक है। जय हिंद बोला वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने। जी सर। कौन है प्राइम मिनिस्टर वहाँ के? बेंजामिन नेतन्याहू। प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, नहीं, प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति सर आई जॉब करके सर शायद नाम है उनका। अच्छा, जी। भारत ने यही समय क्यों चुना इजराइल जाने के लिए प्रधानमंत्री का? सर ये कारण इसके हो सकते हैं, जैसे कि यूएसए जो है काफी ठीक है। टैरिफ लगा रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, तो भारत क्या कर रहा है कि अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए शायद वो काफी देश में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं भारत, आइडिया है? सर न्यूज में देखा था कि आए हैं कनाडा। कौन है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और क्यों आए हैं? हाँ सर, नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं। काफी हमारे जो रिश्ते थे खराब हो गए थे, तो उनको अब इम्प्रूव करने की बात करी जा रही है, और कनाडा और यूएसए में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो वो भी एक अपने नए एवेन्यू को देख रहे हैं, और भारत भी उनसे रिश्ते तो कनाडा से क्यों रिश्ते हमारे खराब हो गए? सर खालिस्तानी मूवमेंट के कारण हमारे। खालिस्तानी मूवमेंट कौन सा? सर ये भारत में है, रीजनलिज्म को लेके मुद्दा था, पंजाब के साइड में लोगों को अलग अपने डिमांड कर रहे थे देश की, तो उसका वहाँ पे कोई थे, उनको मार दिया गया था, उसके बाद काफी विवाद हुआ था इस चीज को लेकर। ठीक है, शुभकामना, जा सकती है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? सर थोड़ा सा लगा कि बहुत सॉरी हो जा रहा है, भूल जा रहे हैं, आती थी सर चीज, पर वो मतलब वो श्योरिटी नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें नाम गलत बोलना भी ठीक नहीं है, तो ये चीज थोड़ा क्यों ऐसा हो रहा है? सर थोड़ा रिवीजन लग रहा है, कमी है थोड़ा सा इस वजह से। ठीक है, आपको लगता है रिवीजन की कमी है तो रिवाइज कर Current दीजिए affairs चीजों को, ज्यादा आपके थोड़ा पास टाइम तो है अभी। जी जी ठीक है, हमको लगता है कि ये केवल कॉन्फिडेंस का मामला है, जी, थोड़ा डर है, नर्वसनेस है। थोड़ा है। पहले इसी पर बात हो जाए कि डर और नर्वसनेस क्यों। मेंस 1500 मार्क्स का है और इंटरव्यू 100 का, सारा दारोमदार आपके सिलेक्शन का मेंस के मार्क्स पे है। इंटरव्यू भी 100 का नहीं, इंटरव्यू तो 40 न्यूनतम मिलता है और जी। 75 ही अधिकतम मिलता है। सर मुझे 65 मिला है। 65 आपको पहले मिल चुका है, जी। आप बता रही हैं, तो आप ऐसे सोचिए 65 तो अच्छा नंबर है, 65 के पास 5 और 10 नंबर का मामला बचता है, जी तो आप ये मान चलिए कि मेंस आपका भी अच्छा होगा, और आप 65 पा चुकी हैं तो आपका कैंडिडेचर तो 60, 65, 70 का है ही है। जी सर। तो ये अगर दिमाग से निकाल दीजिए कि इंटरव्यू में हम कम अंक पाएंगे और हमारा इससे कुछ नुकसान हो जाएगा,
ये निकाल दीजिए अपने माइंड से, तो फिर तो इंटरव्यू अच्छा होगा। पढ़ाई कभी पूरी होती नहीं। जी सर। मेंस में आपने पढ़ाई की है, मेंस आप क्वालिफाई करके आए, पीटी में लाखों लाख लोग पीछे छूटे, मेंस में हजारों, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए फिर तो। 65 आपको किस ईयर में मिला था? 2022 22 में। जी सर। तो उस बार क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ था? सर मेरी एक गलती हो गई थी मेंस में। क्या हुआ था, ऑप्शनल में जो चूज करने को आता है ना क्वेश्चन, तो सर मैं एक सेक्शन में ही चारों कर दी थी। काफी बड़ा मार्जिन मैंने कर ये दिया। एरर हो गई थी। बहुत सर, बहुत बड़ी नहीं error तो हो गई। अब की बार वो एरर नहीं है, नहीं सर, मीन्स अच्छा हुआ है। तब क्या घबराना? तो ये डरना चाहिए ही नहीं। हमने बोला ना कि रिवाइज करने जैसा मामला नहीं है। जो पिछले 4 से 8 10 साल में हम लोग पढ़े रहते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड के साथ, है ना। देखते ये तो सर जो ये एक चीज जो गेस कर रहे हैं, ये ठीक है कि क्या जो मैं गेस करती हूँ, जैसे पूछना है कई क्वेश्चन में मैंने कहा नहीं कि सर मुझे थोड़ा बहुत आता है। नहीं, हम आ रहे हैं उस पर। जी देखिए, जो इस प्रश्न का उत्तर आता है उसको पूरे कॉन्फिडेंस से टू द पॉइंट उत्तर दीजिए। जिसका नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दीजिए। लगता है कुछ बता सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए, और नहीं तो सॉरी बोलना भी एक उत्तर जैसा है। और गिल्ट न महसूस करिए कि नहीं बता पाए, सॉरी बोले। अरे आपको मान के चलिए 60% मिलना ही है, मिल चुका है, तो फिर 5-10 नंबर का मामला है। बोर्ड इम्प्रेस हो गया तो दे देगा। तो आप जो ठीक कर लीजिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। एक अभिवादन जैसे सबको अलग अलग करती है, और इम्प्रेसिव होगा बोर्ड को एक बार में कीजिए। अच्छा। हो सकता है कुछ लोग बताते हैं, सबको अलग अलग जी। कीजिए। 4 लोग बैठे हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है जरूरत से। वहाँ 4 लोग रहते हैं। आप बोर्ड को एक बार में कीजिए। कोई फीमेल मेंबर है तो आप अलग से कर लीजिए उनको ये। और ऐसे जाते समय जो इंटरव्यू आपका खत्म हो, एक बार में बोर्ड को थैंक यू बोलिए, और जीत का भाव लेकर के जाइए कि जंग जीत चुके। ऐसा जो बोलिए तो कॉन्फिडेंस साथ बोलिए। जैसे कहीं कहीं लगता है कि जल्दी जल्दी बोल रहे, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ चीजें मिस हो जाती है। ये है सर, ये कि बहुत तेज बोलने का वो है, नहीं, वो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस साथ बोला जाए तो ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, ये देख लीजिए। अब पढ़ाई ऐसे कुछ पूरी नहीं होती नहीं, बट आप एक न्यूज़पेपर रेगुलर देखिए, और न्यूज सुनिए किसी चैनल का। मोबाइल और ये सब छोड़ करके। गवर्नमेंट से सनसेट टीवी आता है सर। अरे छोड़ दीजिए सनसेट टीवी, तो मेंस उसके लिए ठीक है सर। ठीक, आप सुन सकते, टाइम है, सुनिए, देखिए उसको भी। बट हमारा तो मानना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, बल्कि थोड़ा और बोल बोल करके पढ़िए। ये जो प्रोनाउंसिएशन का मामला, ये भी ठीक हो जाएगा, बोल बोल के पढ़ेंगे तो। उसी में अपने आप विश्लेषण करिए, मन बनाइए, एक आदत बनाइए, टू द पॉइंट इसका जवाब ऐसे हमको देना है, 2-2, 3-3 पॉइंट में। ये कर लीजिए और आप देखिए फिर तो 70 प्लस माइनस 2-3 नंबर ऐसे मिलेगा आपको। ठीक। आपका बाकी चीज पर्सनालिटी वाइज ठीक है, सूदिंग पर्सनालिटी है, टीचर हैं, ऐसे भी नहीं डरना चाहिए, जॉब देख हाथ में है ही है जी। ये सब कर लीजिए तो अच्छा करेंगे। ठीक ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक्स सर। गुड लक।